हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज हब में। आज मैं आपके लाया हूँ ओशो की एक और कहानी जिसका नाम है आत्मा परम स्वतंत्र है। तो शुरू करते हैं। सूफी फकीर हसन ने लिखा है कि मैंने एक रात परमात्मा से पूछा कि इस गांव में सबसे श्रेष्ठ धर्मात्मा पुरुष कौन है। तो परमात्मा ने मुझसे कहा कि वही जो तेरे पड़ोस में रहता है। उस पर तो कभी हसन ने ख्याल ही ना दिया था। वह तो बड़ा सीधा साधा आदमी था। सीधे साधे आदमियों को कोई ख्याल देता है? ख्याल तो उपद्रवियों पर जाता है। सीधा साधा आदमी था, चुपचाप रहता था, साधारण आदमी था, अपनी मस्ती में था, ना किसी से लेना ना देना, किसी ने ख्याल ही ना दिया था। हसन ने कहा, यह आदमी सबसे बड़ा पुण्यात्मा है। दूसरे दिन सुबह गौर से देखा तो लगा कि बड़ी प्रभा है इस आदमी की। दूसरी रात उसने फिर परमात्मा से कहा कि अब प्रश्न और यह तो अच्छा हुआ आपने बता दिया। पूजा करूंगा इस पुरुष की, नमन करूंगा इसे, ये मेरा गुरु हुआ। अब एक बात और बता, इस गांव में सबसे बुरा आदमी कौन है जिससे मैं बचूं? परमात्मा ने कहा, वही तेरा पड़ोसी। उसने कहा, यह जरा उलझन की बात है। तो परमात्मा ने कहा, मैं क्या करूं? कल रात वह अच्छे भाव में था, आज बुरे भाव में। मैं कुछ कर सकता नहीं। कल सुबह मैं कह नहीं सकता कि क्या हालत होगी। वह फिर अच्छे भाव में आ सकता है। आत्मा परम स्वतंत्र है, उस पर कोई बंधन नहीं है। इस परम स्वतंत्रता को ही हमें मोक्ष कहते हैं। मोक्ष में ये बात समाविष्ट है कि तुम चाहो भूलना तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। वह मोक्ष भी क्या मोक्ष होगा जिसके तुम बाहर निकलना चाहो और निकल ना सको। पूरी कहानी का जो मोराल मुझे समझ आया वो यही है कि एक आदमी सुबह अच्छा हो सकता है जब उसके मन में अच्छे विचार आए, जब वो अच्छे काम करना चाहे, जब वो अच्छी भाषा यूज करे। और शाम तक वही आदमी बुरा हो सकता है जब उसके मन में बुरे विचार आए, दूसरे को दुख देने का विचार आए, परेशान करने का विचार आए। तो हम जो है अच्छे भी है और बुरे भी है, डिपेंड करता है हमारे मेंटल कंडीशन के ऊपर। उस वक्त हमारी माइंड किस हालत में होता है, अच्छे विचारों से भरा है कि बुरे विचारों से भरा है, इसके ऊपर डिपेंड होता है कि हम अच्छे इंसान हैं या बुरे इंसान हैं। आई होप आपको इस कहानी से ये सीखने को ज़रूर मिला होगा कि आप जो है एक ही दिन में अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बनने की। थैंक यू वेरी मच।